ओके, ब्रजेश का सवाल है, वो पूछते हैं एसएमसी ग्लोबल का स्टॉप लॉस और टारगेट बता दीजिए। 92 रुपीज़ 60 पैसा में खरीदा है और POCL 1570 रुपीज़ पर बाय है। स्टॉप लॉस और टारगेट बता दीजिए। POCL देखिए एसएमसी में ब्रेकआउट 90 के आसपास बना था। 82 87 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 82.87 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऊपर में करीब 105 रुपए तक जा सकता है। हमने अपना है खुला है दोनों, रिस्क फ्री हम हो चुके हैं। टारगेट कितना दिया था? 95 का टारगेट दिए हैं, क्योंकि मेरा मैकेनिकल होता है 4% 8% वाला। 95 पे मैं बुक करा के 94 90 का ऑलरेडी हाई बन चुका है, तो टारगेट ऑलमोस्ट अचीव्ड है। दोबारा चौथा दिन है टाइट रेंज का। अगर कल ओपन लो के साथ मॉर्निंग में वॉल्यूम मिले, आई वुड बी इंटरेस्टेड इन एसएमसी ग्लोबल। तब स्टॉप लॉस 88 का रिवाइज हो जाएगा। फिलहाल 82 का ही स्टॉप लॉस है। दूसरा POCL आज सुबह ब्रेकआउट दे रहा था, पता नहीं चला कि नहीं, सुबह का इनसाइड बार का ब्रेकआउट फेल हो रहा है। अभी POCL में अगर बाय कर लिए हैं तो स्टॉप लॉस तुरंत ही कट गया है 1500 रुपए का। अगर नहीं किए हैं तो अभी अवॉइड कीजिए। ओके, सुमित घोष का सवाल है, वो हमें लिखते हैं कोलकाता से। MRPL एंड उषा मार्टिन क्या इस लेवल से खरीद सकते हैं 1 साल के लिए? MRPL लेना चाहिए। मैं MRPL पे वैसे भी बुलिश हूँ 1 आध साल के लिए। देखिए MRPL अगेन बाई कर रहे हैं तो कर लीजिए। 180 और 220 तक के टारगेट मिल सकते हैं। बट एक चीज समझिए कि अगर मेरे पास एक स्टॉक है जो 150 से 180 रुपए 30 पैसा और उसके ऊपर 220 रुपए जा सकता है, और सामने मेरे पास दूसरा स्टॉक है जहाँ पे इससे कई गुना ज्यादा पोटेंशियल राइज मिल सकती है, तो मैं उसी को सिलेक्ट करूंगा, इसको नहीं करूंगा। दो ये ऊपर जाएगा बट मेरा सिलेक्शन वही होगा। तो आई वुड स्टिक टू IOCL, HPCL, BPCL जो ऑल टाइम हाई लगा चुके हैं। IOC में नहीं लगा है बट BPCL HPCL में लग चुका है, रिटेस्ट भी हो चुका है, तो वहां पे अच्छी तेजी रहेगी। ऑल टाइम हाई पे कोई फंसा हुआ नहीं है, कोई सेलर नहीं है। MRPL में बहुत फंसे हुए लोग हैं, तो जैसे ही रैली आती है प्रॉफिट बुकिंग भी आने लगती है, या ऊपर से जो लोग फंसे हैं उनकी सेलिंग भी आने लगती है। उषा मार्टिन उषा मार्टिन छोटे से फ्लैग का ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दे रहा है। 465 के ऊपर कंफर्म होगा, 500 का टारगेट खुलेगा, तो 465 के ऊपर बाय बनेगा। ओके, आयुष माथुर पूछते हैं KP एनर्जी और E2E नेटवर्क फॉर लॉन्ग टर्म वेयर टू एड। आई एम इन्वेस्टेड ऑलरेडी इन JSW इंफ्रा एंड अडानी स्टॉक्स। देखिए KPL, E2E एनर्जी, E2E सिस्टम, E2E में तो रिवर्सल ऑलमोस्ट बन ही रहा है जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। ये वाला स्विंग लो स्वीप होगा और एग्जैक्टली वही हुआ। 1931 का स्विंग लो स्वीप हुआ, क्योंकि अगर नहीं होता तो 1710 तक डिप लेता है। बट लास्ट वीक उसको स्वीप करके हैमर बनाया है। हैमर का हाई 2068 क्रॉस हो रहा है, तो एक तगड़ा बाउंस बैक 2300, और अगर बाउंस बैक थोड़ा सा डीपर पुल बैक किया तो 2450 2500 तक भी आ सकता है। बट 2300 रुपए 2290 में कोई दाग नहीं है, तो यहां से ले लीजिए। 2290 के आसपास सवाल पूछिएगा, अगर लगा तो प्रॉफिट बुक करा के डिप में ऐड कराएंगे, नहीं लगा चीरते हुए निकला तो फिर होल्ड करते रहेंगे। ओके, अबरार शेख का सवाल है, वो पूछते हैं मदरसन सुमी के बारे में। मदरसन सुमी में क्या फ्रेश ब्रेकआउट आया है, उसे खरीद सकता हूँ 1 महीने के लिए, और टारगेट क्या होगा? देखिए मदरसन दो है, एक संवर्धना मदरसन और एक मदरसन सुमी वायरिंग। संवर्धना मदरसन में तो बाई नहीं बनता, 115 का स्टॉप लॉस, 140 का टारगेट जो आ ही नहीं रहा है, मरा पड़ा है शेयर। एम सुमी में जरूर प्राइमा फेसी एक ब्रेकआउट बना है। 50 रुपए का लेना है तो 46 या 45 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे बाई कर लीजिए। जिस भी दिन 52 के ऊपर, आज भी चला है 3%। हाँ, ये 50 का प्राइमा फेसी ब्रेकआउट 49.44 के ऊपर वीकली ब्रेकआउट लास्ट वीक क्लोज होते होते बना है। 5192 ऑल टाइम हाई तक जाएगा। उसका अगर ब्रेकआउट ले लिया तो 69 to 74 का टारगेट पकड़ के चलिए। और डे हाई पे स्टॉक है, करीबन 2.5% का इजाफा स्टॉक पे देखने को मिल रहा है। तो सवाल तो अगला सवाल है, अभिषेक अभिषेक जी, PPL फार्मा के बारे में हम बात कर चुके हैं, तो प्लीज़ आप इस शो की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। राजीव मोहन शर्मा जी का सवाल है, सर आई हैव 100 शेयर्स ऑफ वेदांता एट 500 रुपीज़। आई कैन होल्ड इट फॉर द लॉन्ग टर्म।
Please share your view. Dixon Technology is worth buying now, or is it possible that it will go down further? 100 शेयर वेदांता के हैं देखिए 500 पे। वेदांता पे तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। 10 वीक मूविंग एवरेज से काफी एक्सटेंडेड है। डीपर पुल बैक आएगा 10-12% का, उसके बाद बाई करना स्टार्ट करेंगे। तो वेदांता अभी तो मैं प्रॉफिट बुकिंग करा रहा हूँ सबको, बाइंग लिस्ट में नहीं आ रहा। बाइंग अगर करनी है तो टाटा स्टील बहुत अच्छी जगह पे ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट ले चुका है। ये हमने उस दिन में डिस्कस किया था, 176.83 पे लेना चाहिए। 178 के ऊपर अच्छी बाई बनेगी। तो इस समय बाइंग में केवल टाटा स्टील है और कोई स्टॉक नहीं है मेरे पास मेटल में। ओके, और डिक्सन टेक्नोलॉजी खरीदना है? डिक्सन बिल्कुल कभी नहीं खरीदना है। 17,400 पे जो बाइंग क्लाइमेक्स का पुल बैक था, वहीं से शार्प सेलिंग आई, खींच के गया था 18,400 तक। लॉन्ग्स को ट्रैप किया, उसके बाद तोड़ा, फिर 17,472 पे लोअर हाई बनाया। 10,616 पहला टारगेट है जो ऑलमोस्ट आने ही वाला है। इसके बाद 8,450 भी आएगा। HEG जिनको नहीं पता था बाइंग क्लाइमेक्स, उनने 7 साल इंतजार किया। मुझे नहीं लगता आपको 7 साल इंतजार करना चाहिए। दीपक गुप्ता का सवाल है, JSW इंफ्रा एट 312 एंड नवकर कॉर्प एट 107, मीडियम टर्म का आउटलुक क्या है सर? JSW इंफ्रा में 1-1.5% की गिरावट आती है और सबकी धुक-पुक होने लगती है। नीचे 260 से चला था 290 तक। अगर आपको हफ्ते 10 दिन में शॉर्ट टर्म ट्रेडर ही हैं और आपको 10 दिन में 12% का रिटर्न मिल रहा था तो बुक कर लेते। और अगर इन्वेस्टर हैं तो ये 1-1% पे क्यों ये होने लगती है? यहाँ से 294 305 जा रहा है और 305 निकलने के बाद ऑल टाइम हाई तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है। मैं एक आध दिन गुस्से में एग्जिट ही बोलने लगूंगा JSW का। नहीं है लोगों के पास 3 साल का सबर, मैं एग्जिट बोलना चालू कर दूंगा। आई नो, क्योंकि आपने इतना इसके बारे में बात की है तो सब। लेकिन मैं इतना कलेश झेलता ही नहीं हूँ, मैं तुरंत एग्जिट बोलना चालू कर दूंगा। नवकर कॉर्प 4 दिन ट्रोलिंग करेंगे और क्या करेंगे कि पलट गया। हाँ, पलट गया। नवकर कॉर्प 107 में लिया है, मीडियम टर्म आउटलुक क्या है? नवकार कॉर्प अभी नहीं चल रहा है। नवकार कॉर्प में भी बहुत बेस बिल्डिंग बाकी है। 103.50 तक का पुल बैक आना था, वहां से सेलिंग दिख रही है। बट प्री बजट रैली में ये स्टॉक्स चल सकते हैं, तो अभी बहुत जल्दी मैं एग्जिट नहीं करना चाहूंगा। 97 टूटा तो एग्जिट कर लेना चाहिए 88 तक के लिए। 97 नहीं टूटता है तो एक बार प्री बजट रैली में प्रोबेबली 111 115 तक खिंच सकता है। फ्रेश बाइंग की कोई भी सलाह नहीं है। जिनके पास है 111 116 तक होल्ड कर सकते हैं। ओके, अगला सवाल है, उनका हैंडल बड़ा अजीब सा, पिक एंड चूज। सो गुड आफ्टरनून सर, मेरे पास JSW इंफ्रा, सॉरी अब मैं इसके बारे में सवाल पूछूंगी नहीं, आएगा भी फिर भी नहीं पूछूंगी अंशुल जी से, वो बड़ा गुस्सा हो रहे हैं। एक्साइड इंडस्ट्रीज 370 पर है, मोरपन लैब्स 45 पे है और कैस्ट्रॉल 190 पे है। शॉर्ट टर्म का व्यू रखते हैं, इन सबके बारे में बताएं। एक्साइड, मोरपन और कैस्ट्रॉल। कैस्ट्रॉल में एक प्री बजट रैली अगर डेवलप हुई तो 207 210 मिल सकता है। नहीं तो फिर ये स्टॉक अगर 189 187 की जोन तोड़ा, जिसकी एक्सपेक्टेशन काफी आई है, तो 158 का टारगेट अभी भी नहीं, 158 155.4 का टारगेट अभी भी खुला हुआ है। और दूसरा क्या था इनका, मोरपेन लैब में बाइंग क्लाइमेक्स के टारगेट अचीव हो चुके हैं। 38.39 बाउंस बैक कर रहा है, 46 तक जा सकता है। एक्साइड इंडस्ट्री में बाउंस बैक 431 तक कंप्लीट हो गया है, वहां से स्विंग लो 373 आ चुका है, अब 287 रुपए जाते हुए दिख रहा है। वोल्टास की चार्ट को देखिएगा अंशुल, आज अच्छा मोमेंटम है इस स्टॉक में, 3.25% का इजाफा है और मिड कैप 100 इंडेक्स का टॉप गेनर है। क्या करना चाहिए? वोल्टास में 1470 के ऊपर बाउंस बैक बनना था, 1470 निकल रहा है। प्रॉब्लम यह है कि वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है। मतलब एवरेज वॉल्यूम पे निकलना इज नॉट अ गुड ब्रेकआउट या बाउंस बैक, तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है। बट 1470 अगर टिका ले जाता है तो 1608 रुपए तक जा सकता है बाउंस बैक में। 1608 पे माल बेच लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद सीधा 1020 दिख रहा है। इधर लगाइए वोल्टास वीकली, इधर लगाइए डिक्सन वीकली, एग्जैक्ट वही है। डिक्सन जो 17,400 तक पुल बैक लेना था, 18,400 तक गया था,
डिक्सन भी 1608 तक जा सकता है ये वोल्टास। उसके बाद टूटा तो 1020 दिखेगा। दोनों को आजू बाजू वीकली लगा के कंपेयर कर लीजिए, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल चार्ट है। एक और स्टॉक देखिएगा, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, ये भी आज करीबन 2.25% ऊपर कामकाज कर रहा है। एक महीने में देखें तो काफी अच्छी चाल दिखा चुका है, क्या करना चाहिए? देखिए सुप्रीम इंडस्ट्री में बाउंस बैक आना था 3069 से, लेकिन इसने बाउंस बैक की शुरुआत कर दी है 3182 से। 10 वीक मूविंग एवरेज आ चुका है, 20 वीक मूविंग एवरेज 3750 है, वहां तक जा सकता है अगर उसके ऊपर एक्सटेंड किया, क्योंकि जिस वॉल्यूम से चला है एक प्रोबेबिलिटी है कि एक्सटेंड कर सकता है। तो 50 वीक मूविंग एवरेज 4000 तक आ सकता है। ओके। वर्षा पारेख का सवाल है, वो पूछ रहे हैं विक्रम सोलार में 332 पे बाई किया है सर, लॉस बुक करूं या फिर होल्ड करके रखूं? मैडम इंटरनेट थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था, नाम नहीं सुनाई दिया। विक्रम सोलार सुनाई दे रहा है आपको? हाँ फिर कट गया था। विक्रम सोलार, विक्रम सोलार ये तो 312 पे आईपीओ बेस उल्टा वाला, इसको मैक्स कर दीजिए एक बार, मैक्स आपको दिखेगा उल्टा कप हैंडल पैटर्न। ये उल्टा कप हैंडल पैटर्न ऐसे बन के तोड़ा था 312 पे, सीधा लो मारा है 228 और उसी रेंज में चल रहा है 228 254। बाइंग तो कहीं से नहीं बनती है, तो एक बार बाउंस बैक में अगर 267 मिलता है तो सवाल पूछ लीजिएगा। इनके पास है 332 का, लॉस हो रहा है, क्या करना है तो एक बार रखिए 267 50 डे मूविंग एवरेज आने तक। फ्रेश बाई बिल्कुल भी नहीं करना है, ना एवरेज करना है। अभिषेक का सवाल है, नमस्कार सर, शुड आई बुक प्रॉफिट ऑन अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस एंड शिफ्ट टू एसएमएस फार्मा एट करंट प्राइस, प्लीज सजेस्ट? कर सकते हैं। 1048 और 1048 1090 की रेंज टारगेट था, तो रेंज के अपर लोअर एंड पे आ चुका है, तो आई वुड, मेरे पास होता मैं 75% क्वांटिटी बुक कर चुका होता, 25% क्वांटिटी 1090 के लिए रखता। बट एसएमएस फार्मा की वो क्वालिटी नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं, मतलब कॉन्फिडेंस तो पूरा है एसएमएस फार्मा पे, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो अदानी पे होता है कि नहीं भी स्टॉप लॉस लगाया है तो 4-6 महीने रोला के रेट पे आ ही जाएगा। एसएमएस फार्मा में ये चीज नहीं है। अगर एसएमएस फार्मा में 302 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो ही एंटर कीजिएगा, आपको 600 रुपए 550 रुपए आराम से मिल सकता है। ओके, एक आखिरी सवाल ले लेती हूँ, नाम नहीं लिखा। सर मैं आईटीबीज खरीद सकता हूँ क्या? इनको भी अभी दूसरे शो में जवाब दिया था कि एक्यूमुलेट करते रहिए, ऑल टाइम हाई जा रहा है। और जो ट्रम्प ने किया उसके बावजूद, मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए, पूछिए। आपके एनुअल एग्जाम कितने दिन के होते थे क्लास 3 के? क्लास 3 के 7-8 दिन। अभी मिस्टू की एनुअल टर्म एग्जाम की शीट आई है, 1 नवंबर से चालू हुए हैं, 1 मार्च तक चलेंगे। 1 नवंबर 7 नवंबर 15, हाँ 1 नवंबर से चल रहे हैं। एनुअल टर्म ये आया है, एनुअल टर्म 1 नवंबर से चालू हुआ है, 1 मार्च तक चलेगा 2026 तक, 1 मार्च 2026 तक। दिस इज न्यू। महीने का 4 एग्जाम। ये तो नई जनरेशन है ना, इनके लिए कुछ भी कर सकते हैं सर, इनके हाथ में, आई मीन एजुकेशन सिस्टम भी चेंज हो गया है, सब कुछ चेंज हो गया है आजकल, तो कुछ भी हो रहा है। तो हमारे मालिक फोन से एग्जाम लेते हैं, क्या करते हैं।